मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। राजीव पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, किशोर तिवारी जी और शिवसेना नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आती हूं किशोर तिवारी जी, लेकिन राजीव पांडे जी, एकनाथ शिंदे गोवा से रवाना हो गए हैं, चार्टर्ड प्लेन में हैं, 1 बजे मुंबई पहुंच रहे हैं, लेकिन बागी उनके साथ नहीं है। क्या अभी भी कोई बात है जो अधूरी रह गई है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई बात अधूरी है इसमें। देखिए, एकनाथ शिंदे जी के साथ जो पूरा गुट था वो इंटैक्ट रहा। जब इतनी सारी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश हुई कि हमारे टच में है, इसके टच में है, उसके टच में है, देखिए सरकार बनेगी। और ये जो सरकार है ना, 2019 के चुनाव के बाद जो जनता चाहती थी वो सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मत दिया था सरकार चलाने के लिए। हाँ, बीच में कुछ अलग हो गया और जिसके कारण से ये सारी परिस्थिति उत्पन्न हुई, और जिसे शिवसेना ही मतलब 2/3 से ज्यादा, पहली बार इतिहास में अगर आप देखें कि एक सरकार जो एक पार्टी जो सरकार में है उसके 2/3 से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ करके चले गए हों, ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि सफोकेशन का लेवल किस लेवल पे रहा होगा। वो जो भी मुद्दे थे जो उन्होंने एकनाथ शिंदे जी ने अपने लेटर में भी लिखा है कि किस प्रकार से रहा होगा, किस प्रकार से एक पर्टिकुलर पार्टी पूरे महाराष्ट्र को चला रही थी, किस प्रकार से पत्रकार से लेकर के एक्टिविस्ट तक पर दमन की प्रक्रिया चल रही थी, किस प्रकार से हिंदुत्व की तिलांजलि दे दी गई थी। इसके कारण से 2/3 से ज्यादा, एक पार्टी जो सरकार में है उसके 2/3 से ज्यादा लोग बाहर चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है अब ऐसी कोई बात नहीं है, एकनाथ शिंदे जी आ रहे हैं, हो सकता है नहीं। राजीव जी, जनता ने तो ये भी नहीं चाहता था, क्लियर मैंडेट, ठीक है, इस बात को मानते हैं कि बीजेपी और शिवसेना को मिला था सरकार बनाने के लिए, लेकिन जनता ने ये भी नहीं चाहता कि आप शिवसेना के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं, आप फिर अभी मैं आपको एक एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं आप एक चीज करेक्ट करना चाहता हूँ। शिवसेना के टुकड़े हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इस पर इतनी जल्दी मत करिए। ये मेरा नहीं है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। अभी मैं किशोर तिवारी जी से बात कहूंगी, ये उनके हैं, मैं आप सुन ही रहे हैं लगातार। तिवारी जी क्या बताएंगे? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लीगली हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है वही शिवसेना रियल शिवसेना हो जाए, क्योंकि 2/3 से ज्यादा है। वो डिपेंड करेगा कि जो संगठनात्मक पोस्ट किस तरफ है। तो आप इतनी जल्दी में एक मत कह दीजिए टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरे हिसाब से हो सकता है कि जो एकनाथ शिंदे जी की जो साथ जो शिवसेना है उसी शिवसेना के पास सब कुछ हो जाए। नहीं, असली शिवसेना तो तब होगी ना कि जब सभी साथ आ जाएंगे। अभी 16 विधायक हैं उनकी तरफ, तमाम शिवसैनिक उनके साथ हैं, आगे बीएमसी की तैयारी भी कर रहे हैं और अभी कोई पार्टी भी नहीं है उनकी। दोनों में से एक ग्रुप को मिलेगा कि ये शिवसेना है, उनके पास धनुष बाण का निशानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मेरा कहना है ना, अभी इतनी हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है, और सरकार जो है वो एक मजबूत सरकार बनेगी, क्योंकि मैंडेट का बैकिंग है। पिछली जो सरकार थी वो मैंडेट के बैकिंग के साथ नहीं थी, जिनको हरा करके आए उन्हीं के साथ गठबंधन कर दिया। यहाँ जिनके साथ वो जीत करके आए, अब वो सरकार बनेगी और वो दोनों मिल करके बनाएंगे, और ये बनेगी और अच्छी चलेगी। डेवलपमेंट आप महाराष्ट्र में किसी से भी जाकर के पूछ लीजिए कि 2.5 साल की परिस्थिति डेवलपमेंट के फ्रंट पर क्या थी। अब किसी से भी जाकर के पूछ लीजिए, करप्शन के लेवल पे पहली बार इतिहास में हुआ कि गृह मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री जेल में बंद है। अब तिवारी जी उनको भी डिफेंड करना शुरू करेंगे। उसमें से एक के तो आ रहा है कि एक का तो दाऊद इब्राहिम, वो तो कहते हैं कि आप ईडी सीबीआई इनका प्रेशर बनाते हैं लगातार। कहना है कितने लोग ईडी में बंद हुए? 2.5 साल में 2 ही लोग बंद हुए हैं ना। ये दोनों मिनिस्टर हैं, एक कैबिनेट में, एक होम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर। कितने लोगों को ईडी ने अरेस्ट किया है बताइए आप? ये बार बार कहते हैं कि 50 लोग हैं, उसमें से ईडी की नोटिस कितने लोगों के पास है? 2 लोगों को ईडी की नोटिस है। 48 लोग क्यों चले गए बताइए? विपनेश जी आप बताइए, तिवारी जी तो कुछ बता नहीं पाएंगे, मुझे पता है। और 50 लोग आज विरोध में है ना, 2 ही लोगों को नोटिस दिया था, 48 क्यों चले गए? किसी से आप ये सवाल नहीं? अभी ताजा मामला ये है कि राउत जी को भी ईडी घेर रही है अभी हाल ही में क्राइसिस में। वो भी कह रहे हैं कि मुझे घेरने से कुछ नहीं मिलेगा, मैं भी कानून जानता हूं, कर लीजिए कुछ भी। जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा। 50-51 विधायक आज शिंदे जी के साथ है, उसमें से 2 विधायक को नोटिस है। 2 49 विधायक, 49 विधायक क्यों चले गए? ये इनसे पूछिए ना। बस अभी पूछती हूँ किशोर तिवारी जी से, अभी पूछती हूँ, यही सवाल के साथ उनके साथ जाऊंगी। क्या अभी हम बात कर सकते हैं किशोर तिवारी जी से पीसीआर? चलिए थोड़ी देर में हम उनसे बात करेंगे, लेकिन विनोद जगदाले,
ये जो बड़ी खबर आपने ब्रेक की है, 10 दिन की बगावत के बाद 11वें दिन एकनाथ शिंदे 1 बजे मुंबई पहुंच रहे हैं। अभी दीपक मुझे ये बता रहे थे कि राजभवन के बाहर भी हलचल है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है, इसके बाद एकनाथ शिंदे पहले देवेंद्र फडणवीस से मिले, फिर उनके साथ सभी के साथ मिलकर वो राज्यपाल से मुलाकात करने जाएं? देखिए, सबसे बड़ी संभावना ये जताई जा रही है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, उस बैठक के बाद वहां के नेता और एकनाथ शिंदे ये सब मिलकर राजभवन जा सकते हैं और राजभवन में सत्ता स्थापित करने को लेकर जो जरूरी पत्र होता है वो राजभवन में राज्यपाल को देंगे। उनको बताएंगे कि हमको 150 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है, तो हमें मौका दिया जाए सत्ता स्थापित करने का। जी विनोद, बोलिए बोलिए। देखिए, ये पूरे आसार ये है कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक साथ जाकर राजभवन में अपना पत्र वहां पर दे सकते हैं और पत्र देकर वहां पर एक साथ राज्यपाल से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हमें सरकार स्थापित करनी है, हमारे पास जरूरी नंबर्स है, तो हमें एक मौका दिया जाए। क्योंकि देखिए, हमेशा होता ये है कि जब कोई सरकार, आघाड़ी की सरकार गिर जाती है या 3-4 पार्टी की मिली हुई सरकार गिर जाती है, तो उसके बाद राज्यपाल उसी पार्टी को बुलाते हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत का आंकड़ा हो या फिर ज्यादा नंबर्स हो। तो ज्यादा नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसे निर्दलीयों का समर्थन है, एकनाथ शिंदे के बागी गुटों का भी उन्हें समर्थन है। तो कहीं ना कहीं अब आसार यही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग देखिए, एकनाथ शिंदे इस समय उड़े हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक चल रही है और एकनाथ शिंदे मुंबई आ रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि वो राजभवन ही जा सकते हैं। राजभवन में जाकर वो राज्यपाल के साथ मुलाकात करेंगे, साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहेंगे। ये आसार यहाँ पर पूरे नजर आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे राजभवन ही जाएंगे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जाएंगे। तो सरकार को जब इनविटेशन मिल जाएगा इस नए गुट को सरकार बनाने का राज्यपाल की तरफ से, तो क्या विनोद फिर बागी विधायकों को वो लेने जाएंगे, फिर अपने साथ लेकर आएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर राज्यपाल से हरी झंडी मिल जाएगी तो अगले 24 या 48 घंटे में महाराष्ट्र में नई जो सरकार है वो शपथ ग्रहण वहां पर करेगी। और शपथ ग्रहण करने के साथ वहां पर ही मैं आपको बताना चाहता हूं, एकनाथ शिंदे आज इस बैठक के बाद, राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीधा गोवा लौटने वाले हैं। गोवा लौटकर अपने जो विधायक है, जो उनके साथ बने हुए हैं, बागी विधायक है और निर्दलीय विधायक है, उनसे वहां पर वो मुलाकात करेंगे और उनको पूरी मीटिंग का पूरे जानकारी देंगे, किससे बात हुई है, क्या बात हुई है। क्योंकि आपको पता ही है कि सारे विधायकों ने एक आवाज में एकनाथ शिंदे को पूरे अधिकार दिए हैं, किसके साथ जाना है, क्या मंत्री पद लेने हैं, ये पूरे अधिकार एकनाथ शिंदे के पास है। तो इसी अधिकारों के तहत एकनाथ शिंदे मुंबई आ रहे हैं और 1 बजे पहुंचेंगे कलीला के गेट नंबर 8। वहां से सीधा वो शायद राजभवन जा सकते हैं। अब तक इसके बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी शिंदे कैंप से हमें हासिल नहीं हुई है, लेकिन एकनाथ शिंदे जा सकते हैं राजभवन। उनके साथ एक और बात बताइए, क्योंकि कई बार आपने डायरेक्ट एकनाथ शिंदे से बात की है, उनके संपर्क में आप रहते हैं, तो ये कैबिनेट को लेकर और पोर्टफोलियो को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तय हो चुका है कौन कैबिनेट होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, ये सब तय हो चुका है, इसको लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये कहने की बातें हैं, कुछ जगह ऐसी चीजें सामने आई हैं कि उनमें मंत्री परिषद को लेकर, मंत्री पद को लेकर झगड़ा है, लेकिन ये बातों का कोई भी यहाँ पर इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी बगावत होती है, इतने बड़े पैमाने पर विधायक टूटते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे पूरी ये चलाती है, सिस्टम चलाता है। तो ऐसे में मंत्री परिषद को लेकर, मंत्री पद को लेकर झगड़ा यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले से तय होगा कि आपको क्या मिलेगा, हमारे पास क्या रहेगा, आपको कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, आपके कितने मंत्री कैबिनेट होंगे, कितने राज्य मंत्री होंगे, हमारे कितने मंत्री होंगे, इस बारे में पूरी जानकारी वो पहले से ही एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हो चुकी होगी। लेकिन अब महज सरकार स्थापित करने के लिए राज्यपाल से मिलना जरूरी होता है, तो उसी के लिए शायद एकनाथ शिंदे यहाँ पर मुंबई पहुंच रहे हैं।
तो राज्यपाल की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी, और आज ही मुलाकात हो सकती है क्योंकि 1 बजे एकनाथ शिंदे पूरे 10 दिन के बाद मुंबई लौट रहे हैं। इस पर हमारी नजर लगातार रहेगी। किशोर तिवारी जी भी काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना नेता हैं, और प्रशांत गुप्ता भी गोवा से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत भी लगातार बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता राजीव पांडे भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी, क्या कहेंगे? मुझे ये बताइए कि आपने आकलन किया होगा कि कहां कमियां रह गई, क्यों सरकार नहीं बचा पाए अपनी? मैंने राजू पांडे जी को सुना और विनोद जगदाले की भी बात सुना। हमने इन सब लोगों को जो देने में कमियां रह गई, अब बंदरबाट में कौन किसके पास क्या मिलता है ये भी देखेंगे, समय के साथ सब देखेंगे। लेकिन एक बात मैं विपनेश माथुर आपको बता देता हूं कि हमने तय कर लिया है कि हम जनता में जाएंगे, शिवसेना बोलकर जाएंगे। और जो राजू पांडे जी कह रहे थे कि हमें जनादेश था, उनका तो ये भी कहना है कि सारे वोट ही मोदी के नाम पे, तो शिवसेना क्या है ये भी लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और आने वाले समय में शिवसेना और महाराष्ट्र में क्या कर सकती है ये दिखाया जाएगा। हमको आत्मचिंतन की जरूरत है और वो आत्मचिंतन कर हम नए ऊर्जा के साथ आएंगे। तो गए उनका सबको वो हमारे मित्र ही थे, उन्होंने हमारे साथ इतने निकाले, हम कोई भी अभद्र भाषा की नहीं बोलेंगे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी को हमारी शुभकामना है कि महाराष्ट्र को जैसा उद्धव जी ने कोरोना काल में संभाला वैसा वो विकास के लिए ले जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सत्ता में लोग आते जाते रहते हैं, ऐसा तो चलता ही है। और शिवसेना ने कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं, ये जरा ज्यादा ही उतार है, तो इसके प्रपोजन में किशोर जी उतार चढ़ाव ऐसा है कि उसने पार्टी को डैमेज किया है। इस उतार चढ़ाव में मात्र ये सरकार नहीं गई है, शिवसेना जिसकी एकता, जो शिवसेना अपनी एकता के लिए जानी जाती थी, अपने हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी और अपनी एक अलग पहचान महाराष्ट्र की राजनीति में रखती थी, वो पहचान शिवसेना ने खोई है। ये ऐसे मत देखिए इसको, ये बहुत बड़ा डेंट है, डैमेज है शिवसेना के लिए। कहाँ जाएंगे ये सब हमारे पास लौट आएंगे। ज्यादा खुशी मत मनाओ, ज्यादा लड्डू भी मत बांटो। 4 दिन की चांदनी है, बाद में तो वही सब अंधियारा ही अंधियारा है। एक अनीति और अभद्र युति करने को जा रहे हैं। ये पार्टियां फोड़कर, पार्टियां तोड़कर अगर सत्ता में आना चाहते तो ये कानून क्यों नहीं बना लेते? ये कानून क्यों नहीं बना लेते कि भारत के अंदर भाजपा के अलावा कोई सरकार नहीं रहेगी, कोई सरकार नहीं रहेगी। 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और अभी विनोद जगदाले बार बार बोल रहे थे कि चार्टर प्लेन से आ रहे हैं, चार्टर प्लेन से आ रहे हैं। तो बिगर चार्टर प्लेन के तो कोई उड़ ही नहीं रहा है, कोई उड़ ही नहीं रहा है। चलो एक अच्छी बात है, नया कल्चर आया है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शिवसेना क्या है ये बीजेपी को मालूम पड़ेगा तो शायद देर हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी का रास्ता महाराष्ट्र से जाकर ही दिल्ली जाता है, ये मोदी जी ने समझना था। मोदी जी को अगर भाजपा का शासन यहाँ लाना था तो मातोश्री से आते, ऐसे गद्दारों के थ्रू नहीं जाते। ठीक है किशोर तिवारी जी, आप जल्दी से बोलिएगा किशोर तिवारी जी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मैं एक छोटा सा रिएक्शन राजीव पांडे से भी लूंगी जल्दी से। एक मिनट है सर। आपके जो ये आपके जो गोवा से रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो 5 सितारा होटल में सब बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि राज्यपाल साहब शिवसेना के विधायकों को एकनाथ शिंदे साहब के विधायक कैसे गिनेंगे जब तक इनके हेड काउंट होता नहीं है। तो जब तक तो नहीं होगा, तो जो फिजिकली आएंगे उसके बाद ही होगा। हाँ, वो बात तो हम भी कर रहे हैं, सही कह रहे हैं आप किशोर तिवारी जी, सही कह रहे हैं। मैं विनोद जगदाले साहब की एक बात से बड़ा सरोकार नहीं रखता कि संदीपान भुमरे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको नई सरकार में अगर
राज्य मंत्री बनाया जाता है तो नई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा। हमने जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था वो बगावत करके राज्य मंत्री कैसे बनेंगे? तो राजीव पांडे जी सिग्नल तो गलत आ रहे हैं। आप इतने लोगों को अकोमोडेट कर नहीं पाएंगे। आप पैसे तो वो ले चुके हैं, अब गद्दारी आपको फेस करना है। चलिए, मैं आपका इशारा समझ गई हूँ किशोर तिवारी जी। मैं राजीव जी आपसे जवाब लेना चाहती थी लेकिन वक्त मुझे परमिशन नहीं दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर इस बीच यही है कि एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच रहे हैं और इधर 11:45 हो गए, 1 बजे का वक्त है। जैसे ही मुंबई पहुंचेंगे हम आपको सीधे अपडेट देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।